डिस्कस करना है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि हमने पहले देखा है ओमेगा अल्फा, दिस इज एंगुलर काउंटर पार्ट ऑफ वेलोसिटी, and this is angular counterpart of acceleration. L tau, this is counterpart of momentum, linear momentum, and this is counterpart of force. Theta is counterpart of distance. जैसा कि हमने देखा हर ट्रांसलेशन मोशन की क्वांटिटी के लिए जैसे जो हमारे पास एक क्वांटिटी है ट्रांसलेशन मोशन के लिए, उसके करस्पॉन्डिंग एक एंगुलर क्वांटिटी भी है। सो हमारे पास लेकिन ट्रांसलेशन मोशन में क्वांटिटी है मास, एंड वी हैवंट रिसीव्ड एनी सच क्वांटिटी इन द एंगुलर मोशन। सो हम अब कोशिश करेंगे एंगुलर काउंटर पार्ट ऑफ मास निकालने के लिए। जैसा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है लीनियर ट्रांसलेशन मोशन के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज़ व्हाट आई ओमेगा। सो अगर हम उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाता है हाफ एम आई ओमेगा होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, दिस इज सॉरी I did it wrong, v equal to omega r, so this is r omega whole square, omega square r square, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो हम इसमें देखें तो हमारा m और ओमेगा और ये तीन क्वांटिटी है, तो ओमेगा इज काउंटर पार्ट ऑफ वेलोसिटी, तो हम काउंटर पार्ट ऑफ वेलोसिटी को अलग रखें और बाकी सबको अलग रखें। सो दिस एम आर स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर, दिस वेलोसिटी का काउंटर पार्ट ओमेगा आ गया, और अगर हम इसी तरह एनालॉजी से चलें तो एम का काउंटर पार्ट एम आर स्क्वायर आ रहा है। वी कॉल दिस एज द एंगुलर काउंटर पार्ट, the angular counterpart of mass as moment of inertia। एंगुलर काउंटर पार्ट के मास को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। सो दिस फार्मूला बिकम्स हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मास इज द इनर्शिया ऑफ मोशन, मास चेंज इन मोशन को रेजिस्ट करता है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ बॉडी, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, moment of inertia is what is moment of inertia? It is the tendency of body to resist change in its angular motion।
सो ये जैसे मास एक बॉडी का इनर्शिया है, उसके मोशन इनर्शिया है, वो क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है उसके चेंज इन मोशन को। उसी तरह वो रेस्ट इन एंगुलर और रोटेशनल, एंगुलर मोशन स्लैश रोटेशनल मोशन, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट करता है। ये उसका इनर्शिया है इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन। इसको हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय कैपिटल I। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? जैसे अगर हमारा एक पार्टिकल है यहाँ पे r डिस्टेंस पे, इसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m मास है, तो I mr स्क्वायर हो जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला mr स्क्वायर ही है। अगर कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स I is m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम डिफाइन करते हैं। सो अगर कोई बॉडी है जो कि कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसा हमने पहले किया है, हम उसको डेल्टा m1 डेल्टा mi में बांटेंगे। डेल्टा mi ri स्क्वायर का समेशन हो जाएगा ये। इस केस में i इक्वल टू 1 to n, वेयर समेशन डेल्टा mi इज कैपिटल M, टोटल मास। इसको हम ऐसे डिफाइन कर दिए। अगर हम जो n है इसको इन्फाइनेटली लार्ज करते जाएं, इसको बढ़ाते जाएं, डेल्टा n हमारा छोटा होते जाएगा। तो अगर हम इसको लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट करेंगे, तो जो डेल्टा m है वो एक मास पार्टिकल ऑफ अ मास बन जाएगा। सो इन दैट केस इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ mi ri स्क्वायर। अगर दैट इज इन द इंटीग्रेशन फॉर्म, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग, डेल्टा एम when limits tend to infinity will tend to dm। इस तरह से हो जाएगा। वी फाइंड आउट कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द distribution of mass in that body। एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का डिटरमाइन करता है, और दूसरा क्वांटिटी जो है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन of the axis of rotation। एक बॉडी के लिए जरूरी नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर केस में सेम है। अगर ये हमारा सर्कुलर लैमिना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलावा अगर कुछ आई है और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ले लें, इस एक्सिस के अलावा अगर आई है और एक्सिस लेंथ जो कि प्लेन से बाहर आ रहा, तो उसके अलाउंग I2 है, तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट I1 should be equal to I2। जरूरी नहीं है कि हर केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है अगर वो हमारा डिफरेंट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट भी हो सकता है। इन सम केसेस सेम भी आ जाता है।
नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एक क्वांटिटी है रेडियस ऑफ गायरेशन। जैसा कि हमने देखा है आई इज एम आर स्क्वायर समेसन एम आई आर आई स्क्वायर दैट इज, तो इसी से एसोसिएटेड एक क्वांटिटी है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है कि अगर एक मास डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, सो ये हमारा एक्सिस है, तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे कहते हैं? इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस at which complete mass of body can be assumed at which the complete mass of body can be assumed to give the same मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक एक्सिस से अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए ये है, तो हम इसे कुछ डिस्टेंस व्हाट डिस्टेंस आर के ले लें, जिस पे हम कंप्लीट बॉडी के मास को मान लें एक पार्टिकल की तरह, तो वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर के स्क्वायर जो दे वो आई के बराबर है। सो दिस इज इफ दिस इज टोटल मास, then capital M RK square is equal to I, where RK is radius of gyration. So यहाँ से हम RK डिफाइन कर देंगे I by M अंडर रूट, RK हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन निकल गया, दैट इज moment of inertia of the body divided by complete mass. So this will give the radius of gyration. It is used in some cases, in some question a moment of inertia is calculated using this value of RK. अब नाउ हम देखें तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक किसी बॉडी का कोई एक्सिस दिया है, किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास दो थ्योरम है। द फर्स्ट वन इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन moment of inertia of a perpendicular body about an axis perpendicular to its plane is sum of moment of inertia about two perpendicular axes in the same plane
in the plane of the body which are concurrent with plane perpendicular axis. सो ये डिफिनेशन है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का, इसे मैं समझाता हूँ। सपोज ये हमारा एक सर्कुलर लेमिना है, ये सेंटर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक ये एक्सिस है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एक्सिस, ये एक एक्सिस है और दूसरा एक एक्सिस ले लेते हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इन दोनों के सम के मोमेंट, इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसका जो सम करेंगे वो इसके मोमेंट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा। कंडीशन क्या है कि ये जो दो एक्सिस हैं, एक्सिस ए एक्सिस बी, ए शुड बी परपेंडिकुलर टू बी एंड ए एंड बी अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस, ए एंड बी शुड बी concurrent with, suppose the perpendicular axis that is the perpendicular to plane is C, concurrent with C, इस पॉइंट से पास होना चाहिए। एंड द मोस्ट important condition is that this theorem is for planar body, that is body that is restricted, that lies only in a plane, that lies only in a plane। वैसे बॉडी के लिए ये फॉर्मूला होल्ड करता है, सभी बॉडी के लिए नहीं। अगर एक बॉडी है जो 3D स्पेस में लाई कर रहा है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला सीधे नहीं लगा सकते। सो दिस इज आवर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। Now next theorem, next very important theorem is parallel axis theorem। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि कोई एक बॉडी है, उसमें हमें किसी एक एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास, किसी एक बॉडी के अबाउट मोमेंट ऑफ किसी एक एक्सिस, ये एक्सिस है हमारा, सपोज दिस इज योर एक्सिस ए, इसके अबाउट हमें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम बॉडी के सेंटर ऑफ मास से इसी के पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। इस एक्सिस के अबाउट हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, सॉरी इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है, परपेंडिकुलर सेपरेशन अगर आ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए is equal to, this is axis V, moment of inertia about B plus total mass capital M, that is total mass of the body, or I am writing it down, plus M into this perpendicular separation R square, total mass। इसे हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। इसका अगर डेफिनेशन देखें, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
about an axis is sum of moment of inertia parallel to that axis passing through center of mass of the body and product of total mass of the body and separation between them. This is our पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इनका हम परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम काफ़ी यूज़ करेंगे। कोई भी बॉडी दिया होगा, हमें किसी एक एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो हम दूसरे एक्सिस के अबाउट इन्हीं दो थ्योरम का यूज़ करके निकालेंगे। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे। क्वेश्चन 1, ये एक बॉडी है, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ये एक एक्सिस है, ये एक दूसरा एक्सिस है। कंप्लीट मास ऑफ द बॉडी m है, टोटल मास m है, mass of the body m है। ये सेपरेशन r है, ये सेपरेशन 2r है। इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 5r², 5 कैपिटल M r²। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा। दिस इज एक्सिस A, दिस इज एक्सिस B, दिस टू आर पैरेलल। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस B। ये हमें निकालना है। एक तरीका है जो मोस्ट ऑफ द लोग मिस्टेक करते हैं कि हमें इसके अबाउट एक्सिस पता है, इसके बीच का सेपरेशन r है, डायरेक्टली क्या करेंगे 5mr² प्लस mr² कर देंगे, वो गलत आएगा। पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर ध्यान से पढ़ें तो उसमें क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो एक्सिस पास कर रही है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, जिसका हम सम करते हैं। तो उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू दिस एक्सिस होना चाहिए। उसमें m इंटू जो सेपरेशन है उसका एडिशन करते हैं। हम इसके पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I है। अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम क्या कहेंगे, इसके अबाउट 5mr², दिस इज इक्वल टू I
प्लस टोटल मास m इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा. नाउ फ्रॉम दिस वी विल गेट I इक्वल टू 4mr स्क्वायर. This is moment of inertia about an axis passing through center of mass, through axis passing through center of mass and parallel to the given axis. अब नाउ इसके अलाउ निकालना है, तो ये तीनों लाइन पैरेलल है, हमें इसके अबाउट पता है, सेपरेशन पता है. सो अब नाउ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस B इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस कैपिटल M इंटू सेपरेशन कितना है 2r होल स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 4mr स्क्वायर प्लस कैपिटल M इंटू 4r स्क्वायर. क्या हो जाएगा ये 8 कैपिटल M r स्क्वायर. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस B. ये क्वेश्चन हो गया. नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन 2. एक सर्कुलर लैमिना है, इस तरह का एक सर्कुलर लैमिना है, दो एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, A B, और यहाँ से एक एक्सिस जा रहा है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है. दिस इज एक्सिस C. ऐसा है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A एंड B निकालना है. फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about axis A and B. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक. दिस इज सर्कुलर लैमिना. ये दिया हुआ है. तो हमें सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C चाहिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C क्या हम इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं. अगर इस कंप्लीट बॉडी का मास m है, कंप्लीट बॉडी का मास m है, दिया हुआ है मान लीजिए. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C निकालना होगा इस एक्सिस के अबाउट. तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया इज m बाई पाई आर स्क्वायर. अगर हम इसे स्मॉल r डिस्टेंस पे कैपिटल R स्क्वायर, सपोज रेडियस इज कैपिटल R, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक थिन स्ट्रिप ड्रा करें dr, ऐसे है. तो अब हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे. इसी तरह इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो कंप्लीट सर्कुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा. सो इसका सेंटर, इसका dm that is mass of this strip is 2 pi r dr into m by pi r square. यह that is dm equal to m by pi r square into 2 pi small r dr
5 पाई 2m बाई कैपिटल आर स्क्वायर आर डी आर, ये डी एम हो गया। नाउ ये डी एम हो गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम। ये सारे पार्टिकल इस एक्सिस से स्मॉल आर के डिस्टेंस पे है, तो आर सारे पार्टिकल के लिए सेम है, दैट इज सो टोटल इनर्शिया इज डी एम इज दिस। तो हम इतने को बाहर लिखते हैं, ये कांस्टेंट है, दैट इज 2m बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आर डी आर, दैट इज 2m बाई आर स्क्वायर आर क्यूब डी आर। नाउ इट बिकम्स r to the power 4 by 4, limit 0 to r. So solving things, on solving this, it becomes 2m by r square into r to the power 4 by 2 into 2. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या आता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस सी, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस सी। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस सी पता चल गया। नाउ फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई बी प्लस आई ए इक्वल टू आई सी। सिंस बॉडी सर्कुलर है, मतलब सिमेट्रिकल बॉडी है, तो बॉडी सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस ए और बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्सिस बी भी है, मतलब बॉडी को अगर किसी भी एक्सिस के अलाउंग देखें तो सेम है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी विल बी इक्वल टू आई ए, सिंस बॉडी सेम और सिमेट्रिकल अबाउट बोथ दिस एक्सिस। सो दिस इज 2IB इक्वल टू आई सी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। दिस गिव्स आई बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 4। ये निकल जाएगा, दिस विल बी आई बी एंड दिस विल बी इक्वल टू आई ए। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।